हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसेंट सफलता की ओर पहला कदम। माय नेम इज़ डिम्पी और आज हम हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले हम उसके वोकैबुलरीज देखते हैं। पहला वर्ड है लेवरेज। लेवरेज मीन्स टू इन्फ्लुएंस और पावर टू अचीव अ डिज़ायर्ड रिजल्ट। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए जब आप पावर का यूज़ करते हो या फिर किसी चीज़ की इन्फ्लुएंस का यूज़ करते हो, सपोज़ किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का आप यूज़ कर रहे हो टू अचीव अ रिजल्ट, दैट इज़ कॉल्ड लेवरेज। ठीक है, या फिर अपनी जो आपकी जो पावर है, किसी पोजीशन पे आप हो तो उस पावर को यूज़ करके आप किसी चीज़ को पाते हो, दैट इज़ कॉल्ड लेवरेज। नेक्स्ट वर्ड है सेरेप्टिशियस। सेरेप्टिशियस का मतलब है चुपके से कुछ करना। ठीक है, डन इन अ सीक्रेट वे। ठीक है, चोरी छुप के अगर आप कुछ कर रहे हो, दैट इज़ सेरेप्टिशियस। नेक्स्ट वर्ड है डायर। डायर का मतलब है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेरी अर्जेंट। समथिंग विच इज़ वेरी अर्जेंट, दैट इज़ कॉल्ड डायर। लास्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब है कि उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, जितना भी है सफिशेंट है। हैविंग और प्रोवाइडिंग इनफ और मोर देन इनफ व्हाट इज़ नीडेड। दैट मीन्स कि जितना भी मिला है या फिर जितना भी आपने प्रोवाइड किया है उतना काफ़ी है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पल। तो आज का जो एडिटोरियल है वो चाइनीज़ ऐप को बैन करने से रिलेटेड है। अप्रॉक्सीमेटली 200 से ज़्यादा 200+ चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये जो भी ऐप्स को बैन किया गया है, इसका एक पर्सपेक्टिव या पर्पस कहें तो ये है कि जो डेटा चोरी होता था ना, जैसे कि सपोज़ यहाँ के जो यूज़र्स हैं, इंडियन यूज़र्स ऐसे बहुत सारे हैं जो चाइनीज़ ऐप को यूज़ करते हैं। तो इन ऐप्स को यूज़ करने से उनके जो डेटा हैं, ठीक है, इंडियन यूज़र्स के जो डेटा हैं वो आउटसाइड इंडिया चाइना जाते हैं। ठीक है, और अगर किसी कंपनी को, चाइनीज़ कंपनी के पास ये सारे डेटास पहुंचते हैं आउटसाइड इंडिया के बाहर। ठीक है, तो अगर किसी चाइनीज़ ऐप के पास, चाइनीज़ कंपनी के पास आपके डेटा होंगे तो वो मिसयूज़ करेंगे इस चीज़ का। ठीक है, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, ये डेटा की जो चोरी होती थी, इसको रोकने के लिए बहुत सारे चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया। अप्रॉक्स 200 से ज़्यादा 200+ चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया। ठीक है, तो आज का एडिटोरियल इसी पे है। तो पढ़ते हैं। वट एवर द थ्रेट फ्रॉम चाइनीज़ ऐप्स, इंडिया नीड्स अ बेटर अप्रोच टू टेक रेगुलेशन। तो चाइनीज़ ऐप से हमें कोई भी थ्रेट हो, ठीक है, कोई भी थ्रेट हो, लेकिन इंडिया को ज़रूरत है कि एक टेक रेगुलेशन की एक बेटर अप्रोच होना चाहिए टेक रेगुलेशन की। ठीक है, क्योंकि जो टेक रेगुलेशन से रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो इंडिया में उतने प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से डेटा चोरी होता है। तो हमें ज़रूरत है कि एक अच्छी टेक रेगुलेशन हो, उससे रिलेटेड अच्छे लॉज बनाए जाएं। तो ये एडिटोरियल का बेसिकली यहाँ पे कहना है। एक ओवरव्यू देखते हैं इसका। द ब्लॉकिंग ऑफ 100 more Chinese mobile applications suggest that the Indian government, not for the first time in recent months, wants to make it imply clear that it will not shy away from leveraging its position as a massive market for technology in dealing with potentially dangerous geopolitical issues। तो इसमें एडिटोरियल ने कहा है कि हमारे पास जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ अभी हैं। ठीक है, जैसे कि अभी इंडिया और चाइना के बीच बहुत सारे इश्यूज़ पे टेंशन्स चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो ब्लॉक किया गया है, मोर देन 100 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को जो ब्लॉक किया गया है, बैन किया गया है, इसे ये सजेस्ट करता है, ये बताता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अब कोई भी तरीके की जो डेटा की चोरी होती है उससे अब बर्दाश्त नहीं करेगी और इंडिया अब खुद के डिसीजंस लेगी अपने डेटा, अपने जो यूज़र्स हैं, इंडियन यूज़र्स हैं,
उनके डेटा को बचाने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए इंडिया अब खुद डिसाइड करेगी, और अगर ज़्यादा ऐप्स को बैन करने की ज़रूरत पड़ी तो वो करेगी। ठीक है, ये सजेशन है यहाँ पे। और एक तरीके से इस एडिटोरियल में इस बात को अप्रिशिएट किया गया है कि जो चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया इंडिया में, ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसको भी एक अप्रिसिएशन मिला है बाय दिस एडिटोरियल। In the latest such decision, on Wednesday it blocked 118 apps, तो 118 ऐप्स को ब्लॉक किया गया वेडनेसडे को, इंक्लूडिंग द वाइडली पॉपुलर गेमिंग ऐप पबजी को भी बैन किया गया, एज वेल एज इसी के साथ वी चैट वर्क एंड बाइडू। तो वी चैट वर्क और बाइडू भी इंक्लूड हुआ है, मतलब इसे भी बैन किया गया, पबजी को भी बैन किया गया, ओइंग टू these being prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इंडिया की सिक्योरिटी और पब्लिक के जो डेटा की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया। ओवर 200 Chinese apps which were accessed by millions of Indian users have been blocked, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 या फिर 200 से ज़्यादा बोल सकते हो कि इतने सारे चाइनीज़ ऐप्स को अभी तक बैन कर दिया जा चुका है। ठीक है, जिसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंडियन यूज़र्स इसको यूज़ करते थे, हैव बीन ब्लॉक्ड इन ऑल टिल डेट। तो अभी तक मोर देन 200 चाइनीज़ ऐप्स ब्लॉक हुए हैं। द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बेस्ड ऑन सेवरल कंप्लेंट्स। तो ये जो भी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, तो ये इसलिए लिया क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे। अ प्रेस रिलीज सेड, तो एक प्रेस रिलीज में कहा गया, ऑफ दीज stealing and surreptitiously transmitting users' data in an unauthorized manner to servers which have locations outside India। As I said कि ये एक प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे कि जो यूज़र्स हैं उनके जो डेटा हैं उन्हें उनके डेटा को चोरी किया जा रहा है, स्टील किया जा रहा है, एंड सरप्टिशियसली मतलब होता है कि चुपके से, ठीक है, चुपके से उनके डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक अननोन लोकेशन पे। ठीक है, एक ऐसे लोकेशन पे जो आउटसाइड इंडिया है, मतलब कि इंडिया के बाहर उनके डेटा को चोरी किया जा रहा है और ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसफ़र हो रही है डेटा आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अगर सपोज़ किसी चाइनीज़ कंपनी के पास हमारी डेटा होंगी तो वो इसका मिसयूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी को बंद करने के लिए ये सारी चीज़ें सरकार ने उठाई हैं, चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया है। मीनवाइल मिलियंस ऑफ इंडियन यूज़र्स हु वर एंगेजिंग विद दीज प्लेटफॉर्म्स, तो बहुत सारे इंडियन यूज़र्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे थे, चाइनीज़ ऐप्स को यूज़ कर रहे थे। सम गेनफुली हैव टू स्क्रैम्पल बाय ऑल्टरनेटिव्स, तो जो लोग इन ऐप्स को यूज़ कर रहे थे उनको अब क्या करना पड़ेगा, उनको ऑल्टरनेटिव्स देखना पड़ेगा। इन जैसे कि पबजी बहुत लोग खेलते हैं, ठीक है, पबजी को बैन किया गया, तो ये एक राहत वाली बात है फॉर इंडियन पेरेंट्स। ठीक है, फॉर इंडियन पेरेंट्स ये एक राहत वाली बात है। तो जो भी इन सारे ऐप्स को यूज़ कर रहा है उनको अब ऑल्टरनेटिव अदर ऑप्शंस देखना पड़ रहा है और वो देख भी रहे हैं। टू ऐड दिस द डेटा प्रोटेक्शन लॉ, अ डायर नीड इन दिस एज, इज़ नॉट येट देयर। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें इस वक्त ज़रूरत है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ आना चाहिए, जिसकी अभी इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ठीक है, जो इस वक्त हमारे पास नहीं है, तो इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ताकि हमारे डेटा कोई और ले करके मिसयूज़ ना करे। ठीक है, तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ की हमें ज़रूरत है। Ironically, China, for years has unleashed widespread censorship of information and kept apps from outside of its internet। तो जो चाइना है वो क्या करता है कि वहाँ पे फेसबुक बैन है, ठीक है,
वहाँ पे गूगल नहीं चलता, तो वो ऑलरेडी अपनी कंट्री में ये सारी चीज़ों को चलने नहीं देता, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बैन है। ओके, तो चाइना की अगर बात की जाए तो अगर आप चाइना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढोगे तो आपको बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, वो उसने सेंसरशिप लगा के रखा है, ठीक है। अगर आप गूगल पे जाके चाइना के बारे में सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड बहुत कम डेटा अवेलेबल है। दूसरी चीज़, चाइना ने बहुत सारे ऐप्स को बैन करके रखा है, ठीक है। It has criticized India's move, accusing it of abusing the concept of national security. तो चाइना ने इंडिया की जो ये डिसीजन है, जो चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया, अप्रॉक्स 200 चाइनीज़ ऐप को जो बैन किया गया, इस डिसीजन को चाइना ने क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। तो चाइना खुद यहाँ पे अपनी कंट्री में बहुत सारे ऐप्स को अलाउ नहीं करती, वहाँ पे बहुत सारे लिमिटेड ऐप्स हैं, ठीक है। और उनके खुद के इंफॉर्मेशन के बारे में, चाइना के डिटेल्स डेटा के बारे में उसने सेंसरशिप लगा के रखा है। और चाइना अब इंडिया के मूव को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि ये जो है ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अब अब्यूज़ किया जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी को, और इस बात को क्रिटिसाइज़ किया गया है। अब फाइनल पॉइंट्स पे आते हैं। एडिटोरियल ने कंक्लूडिंग पॉइंट्स पे, फाइनल पॉइंट्स पे कहा है, द लास्ट थिंग इंडिया नीड्स इज़ टू बी कंपेयर्ड विथ चाइना एज फार एज इट्स इंटरनेट रेगुलेशन गोज़। तो यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है कि इंडिया को ज़रूरत है कि जैसी चाइना की जो इंटरनेट रेगुलेशन लॉज हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी नॉर्म्स चाइना के जितने पावरफुल हैं, वहाँ पे उनके जो डेटा को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, ठीक है। तो वैसे ही इंडिया को भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक रेगुलेशन से रिलेटेड लॉज बनाने चाहिए, ठीक है। इट सर्टनली नीड्स अ मोर कंसिडर्ड अप्रोच टू टेक रेगुलेशन। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने खुद के जो टेक रेगुलेशन लॉज हैं उसको लेके आएँ एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सो दैट कि यहाँ पे डेटा स्टीलिंग ना हो सके, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें अच्छे लॉज लाने पड़ेंगे, टेक रेगुलेशन लॉज लेके आने पड़ेंगे और वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, तभी ये सब कुछ बंद होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।